हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। एमपीपीएससी के द्वारा पीसीएस के फॉर्म आए हैं और पीसीएस का जो भी परीक्षा होती है उसमें प्री मेंस और इंटरव्यू होता है। तो ये प्री के फॉर्म के लिए फॉर्म आया हुआ है इस समय, प्री के एग्ज़ाम के लिए। और ये फॉर्म कब से कब तक भरा जा रहा है, इसमें कितनी फ़ीस है, एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, क्या एमपी से बाहर के लोग भी फॉर्म भर सकते हैं नहीं भर सकते, सारी नॉलेज मैं आपको यहाँ पर देने वाली हूँ। इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। कितनी वैकेंसी है ये भी बताऊँगी। तो ये पूरा यहाँ पर दे रखा है एमपीपीएससी के द्वारा पीसीएस के फॉर्म के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप जो फॉर्म है ना वो भर सकते हैं 3 जनवरी 2025 से 17 जनवरी 2025 तक, और 17 जनवरी को भी दोपहर 12 बजे तक। ये ध्यान रखिएगा, बहुत से बच्चे शाम को 5 बजे तक या रात को 11:59 तक भी सोचते हैं, क्योंकि बहुत सारे फॉर्म में ये होता है, लेकिन इसमें ये दोपहर 12 बजे तक है 17 तारीख को, ये ध्यान रखिएगा। और वेबसाइट जो है उस पर लोड भी हो सकता है, तो केवल 17 तक का ध्यान मत रखिए कि 17 को फॉर्म भर देंगे। 3 तारीख से फॉर्म भरे जा रहे हैं, 3 जनवरी 2025 से, तो इस फॉर्म को भरिए। कौन कौन सी वेबसाइट पर, ये 2 वेबसाइट दे रखी हैं, इन दोनों वेबसाइट में किसी में जाके आप फॉर्म भर सकते हैं। ऑफलाइन फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा, याद रखिएगा। और आपका जो एग्ज़ाम है इसकी डेट भी इन्होंने दे रखी है। आपकी एग्ज़ाम जो होगा वो 16 फरवरी 2025 को होगा। प्री की बात कर रही हूँ मैं। और प्री में 2 पेपर होते हैं, दोनों पेपर जो हैं इन्होंने टाइमिंग भी दे रखी है। एक होगा 10 से 12, दूसरा होगा 2:15 से 4:15 बजे तक। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर पूरा इन्होंने क्लियर कर दिया। अब मैं आपको एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात बता देती हूँ कि कितनी वैकेंसी है। बच्चे सबसे ज़्यादा ये पूछते हैं कि वैकेंसी भैया कितनी है, तो वो मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले दिखाती हूँ। बच्चा कोई फॉर्म भरने से पहले ये ज़रूर सोचता है, जबकि आपको ये सोचना चाहिए कि मुझे तो सिर्फ एक ही पद चाहिए। ये है, देखिए, टोटल वैकेंसी 158 हैं, 158 वैकेंसी हैं। बहुत सारे डिपार्टमेंट में हैं। आपको मतलब अगर पुलिस अधिकारी बनना है वो वाली वैकेंसी में, यानी कि वर्दीधारी, और पुलिस अधिकारी नहीं बनना है, एसडीएम बनना है, तहसीलदार बनना है, और भी बहुत सारी पोस्ट हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर लेकिन बस ये है कि उसी के अनुसार आपको रैंक लानी होगी, अच्छे मार्क्स लाने होंगे। तो पूरा इसमें दे रखा है, किसी प्रकार का आपका जो फॉर्म है डाक के द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर आपको कोई भी फॉर्म भरना है तो इसमें जन्म तिथि वही मान्य होगी जो आपकी 10th की मार्कशीट में दे रखी है। ठीक है, और अतः अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र में उक्त अंक सूची से लिखा है, यानी कि आप 10th की मार्कशीट से ही अपना नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि लिखें। ठीक है, और जो वहाँ पे है अपने सारे डॉक्यूमेंट में हाई स्कूल के अकॉर्डिंग ही आपकी पापा का नाम, मम्मी का नाम और आपका खुद का नाम होना चाहिए। अगर कुछ गलती है तो उसको सुधार करा लीजिए। तो इसमें ही पूरा दे रखा। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो चेक की जाएगी 1 जनवरी 2025 से, कि एज क्राइटेरिया। और आपको बता दूं, अगर आप वर्दीधारी बनना चाहते हैं, यानी कि पुलिस विभाग में जॉब चाहते हैं पीसीएस के थ्रू, तो उसकी एज क्राइटेरिया अलग है, नॉन वर्दीधारी की अलग है। वो सब आपको यहाँ पर मैं बताऊँगी। और आप अपना जो फ़ी है वो क्रेडिट डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा दे सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए एमपी ऑनलाइन की एक अधिकृत कियोस्क के माध्यम से भी आप नगद पैसा जमा कर सकते हैं। अगर जो एमपी में रह रहे हैं वो बच्चे ये कर सकते हैं। जब तक आपका पेमेंट डन का ऑप्शन ना आ जाए, स्पष्ट लिखा हुआ ना आ जाए, तब तक ये ना सोचें कि आपका फॉर्म भर गया है। जब पूरा आप फॉर्म भरते हैं तो लास्ट में आता है। ठीक है, ये चीज़ इसमें दे रखी है। फॉर्म भरते वक्त ध्यान रखें कि कोई गलती ना हो, कोई त्रुटि ना हो। अगर त्रुटि होगी तो आपको पैसा देना होगा। ये इसमें पूरा दे रखा है, सावधानी पूर्वक भरें। लेकिन त्रुटि के सुधार के लिए ये विंडो ओपन रहेगी। 8 जनवरी 2025 से 19 जनवरी 2025 तक एक अलग से लिंक दिया जाएगा त्रुटि सुधार के लिए। और जैसे ही आप त्रुटि सुधार एक बार करेंगे, लिखा है प्रति सत्र एक बार करेंगे तो 50 रुपये देने होंगे। आपको लगेगा अरे कोई गलती और रह गई, दोबारा आप करेंगे फिर 50 रुपये आपको देना होंगे। और ये 50 रुपये आप देंगे उनकी जो वेबसाइट मैंने आपकी अभी बताई, कियोस्क के द्वारा आपको ये देना होगा। ये पूरा लिखा है। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर उससे भी दे सकते हैं, कर सकते हैं लिखा है ना, तो आप इस पेमेंट को अपना क्रेडिट और डेबिट से भी, क्योंकि जो मान लीजिए एमपी से बाहर के वो भाई कैश कैसे दे पाएंगे, ये चीज़ है यहाँ पर, उसमें कैश का माध्यम भी दे रखा है। तो ये चीज़, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और याद रखिएगा कि प्री में तो आप सुधार कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने प्री पास कर लिया, मेंस में चाह रहे हैं कि आपके फॉर्म में पहले गलती हो गई थी अब सुधार हो जाए, तो बिल्कुल नहीं कर सकते। ये यहाँ पर लिखा है। अभ्यर्थी ये ध्यान रखें कि प्रारंभिक परीक्षा के आवेदन पत्र में हुई त्रुटि, किसी भी त्रुटि का सुधार आप मुख्य परीक्षा या साक्षात्कार के स्तर पर नहीं कर सकते। ये भी बात यहाँ याद रखना। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा
आपके फॉर्म को यहाँ पर बहुत ढंग से आप भरना है, वही आगे तक आपका फॉर्म जाएगा कि आप तैयारी अच्छे से कर रहे हैं, आप सारे एग्ज़ाम भी पास हो रहे हैं, लेकिन लास्ट में जाके क्या हुआ, आपका डॉक्यूमेंट का जो वेरिफिकेशन हुआ वो वेरीफाई नहीं हो पाए तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और आरक्षण आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश का बच्चा है उसे तो आरक्षण मिलेगा, चाहे एज से रिलेटेड है और वैसे भी उनका जातिवार आरक्षण वो, लेकिन मध्य प्रदेश के बाद बाहर का बच्चा जो है वो जनरल में काउंट होगा। याद रखना, आप जनरल कैटेगरी यानी कि जो अनरिजर्व होती है ना, यूआर, उसमें आप काउंट होंगे। तो यूआर में जितनी वैकेंसी हैं एमपी के बाहर के बच्चे उन्हीं वैकेंसी पे ध्यान दें, उसके अलावा जो दूसरी वैकेंसी हैं उन पर ध्यान ना दें, वो वैकेंसी आपके लिए नहीं है। ये पूरा इसमें दे रखा है, ठीक है। शैक्षिक अर्हता के लिए लिखा है कि आप स्नातक, ठीक है, या तो आप स्नातक उत्तीर्ण हो या स्नातक के अंतिम वर्ष में हैं तो भी आप प्री का एग्ज़ाम तो दे सकते हैं। प्री के लिए तो इन्होंने कह रखा है कि अगर स्नातक के अंतिम वर्ष में तो आप इस फॉर्म को भर दीजिए, कोई बात नहीं है, लेकिन आपके मेंस में आप पूरा स्नातक वहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए, ये चीज़ है। इसके बाद यहाँ पर ये देखो, शैक्षिक अर्हता मुख्य परीक्षा हेतु लिखा है, अंतिम तिथि को पूर्ण हो जाना चाहिए। आप मेंस का जो एग्ज़ाम, मेंस का फॉर्म भरेंगे उसकी जो लास्ट डेट दी होगी तब तक आपकी शैक्षिक अर्हता पूर्ण होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि अरे नहीं अभी तो हम ग्रेजुएशन फाइनल में, अब उन्होंने मेंस भी दे दिया, आपका रिजल्ट तब भी नहीं आया, जैसे तो आप सोचे जैसे अभी जो बच्चे इसी वर्ष अब फाइनल में आएंगे, मान लीजिए फाइनल में होंगे, तो उनके साथ बात हो रही है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और सब इन्होंने दे रखा है अपना जो भी इस विज्ञापन में जितना भी है। और इसके साथ साथ आगे देखते हैं कि इसमें आगे और क्या दे रखा है। 27 पेज का पूरा नोटिफिकेशन है। और आपकी परीक्षा जो होगी वो 3 स्तर की होगी, प्री, मेंस और इंटरव्यू। ये पहले ही इसमें बता चुके हैं और अभी भी मैं बता रही हूँ। वैकेंसी देखिए कौन कौन से डिपार्टमेंट में यहाँ पर पूरा दे रखा है ये। और ये देखिए अनरिजर्व, SC ST OBC EWS पूरा लिखा है ये। तो ये पूरा यहाँ पर वैकेंसी का इन्होंने ब्यौरा दे रखा है, ठीक है। ये इनकी वैकेंसी है डिपार्टमेंट की पूरी है। तो ये यहाँ पर है, ये पूरा आरक्षण की प्रक्रिया जो है, आरक्षण केवल किन लोगों को मिलेगा, मध्य प्रदेश के लोगों को ही मिलेगा। और मध्य प्रदेश के जो बाहर के लोग हैं उन्हें जो है वो सामान्य की श्रेणी में रखा जाएगा, ये बात याद रखिएगा। यहाँ पर ये पूरा लिखा है कि आरक्षण की जो मध्य प्रदेश राज्य के संदर्भ में है, अन्य प्रदेशों के उक्त श्रेणी के संदर्भ में ये सब अनारक्षित के उसमें रहेंगे, ठीक है। अभ्यर्थी जो है वो ये ना सोचे कि हमें भी आरक्षण मिलेगा, ये सभी जगह होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को वो नहीं है। इसमें पूरा इन्होंने डेटा दे रखा है कि आपका जो ऑनलाइन फॉर्म 3 तारीख से भरे जाएंगे, 17 तारीख तक, 8 से 19 तक आप त्रुटि सुधार कर सकते हैं। 11 तारीख को प्रवेश पत्र आएगा, 11 फरवरी को, और 16 फरवरी को आपका पेपर है प्री का। तो इन्होंने ये पूरा इसमें डेटा अपना बता दिया है, एक पूरे उसमें पूरा कॉलम बना के, ठीक है। तो इसमें ये बताया। इसके साथ साथ आपकी परीक्षा जो है 3 स्तर की होगी, यहाँ दे रखा है, ठीक है। ये प्री की परीक्षा होगी, फिर मेंस की होगी, वो जो कि लिखित होगी। प्री की होगी आपकी MCQ टाइप क्वेश्चन होंगे, और मेंस की लिखित होगी, और फिर उसके बाद जो मेंस में पास होंगे उनकी इंटरव्यू की होगी। और प्री, मेंस और इंटरव्यू में कितने कितने आपने नंबर लिए हैं वो आपको अलग से बताया जाएगा, मतलब अलग से नहीं, मतलब वो आपको लास्ट में बताया जाएगा कितने आपने नंबर प्राप्त किए हैं, पहले नहीं बताया जाएगा, ठीक है। और उत्तर कुंजी वेबसाइट पे आ जाएगी। अगर उत्तर कुंजी के प्रश्न में आपको आपत्ति है तो आपको 150 रुपये प्रति प्रश्न आपत्ति के दर्ज करने होंगे, तब आप आपत्ति इसमें दे सकते हैं। इसमें पूरा इसमें ये पेपर के बारे में दे रखा है। पेपर के बारे में अभी नहीं, अभी तो फ़िलहाल फॉर्म भरने के बारे में सोचिए, क्योंकि पहले फॉर्म भरिए उसके बाद ही तो ये पूरे इनके शहर हैं जहाँ जहाँ एग्ज़ाम होगा। MP वालों के लिए तो कुछ नहीं, MP के बाहर के बच्चे हैं उनको ज़रूर शहर देख लेना चाहिए कि किस किस तरफ एग्ज़ाम होगा, है ना। ये पूरा इसमें है। न्यूनतम शैक्षिक अर्हता आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो, और प्री के लिए तो अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अभी फाइनल ईयर में है, तो भी फॉर्म भर सकते हैं। और भी इन्होंने अपनी दूसरी अर्हताएँ भी दे रखी हैं। फ़िलहाल जो ग्रेजुएट बच्चे हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। आप देखिए आयु दे रखी है, गैर वर्दीधारी जो है वो 21 से 40 वर्ष के अगर बीच के हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और वर्दी की जॉब कर चाहते हैं आप तो 21 से 33 वर्ष के बीच के हैं तभी फॉर्म भरिएगा, नहीं तो गैर वर्दीदारी वाली जॉब मिलेगी अगर आप, ठीक है, और रैंक के अनुसार भी मिलेगी। आयु की गणना 1 जनवरी 2025 से होगी, ये इसमें इन्होंने
ऊपर भी बता रखा था। वर्दी वाली जॉब चाहते तो इसके लिए शारीरिक मापदंड भी चाहिए आपका, तो इसमें ये पूरा इसमें शारीरिक मापदंड के बारे में दे रखा है, क्योंकि पुलिस की जॉब जो है वो पूरा उसके लिए आपको फिज़िकल टेस्ट भी अपना देना होता है। ठीक है, इसके बाद ये एमपी के लिए पूरा किस किस के लिए आयु सीमा में छूट है। तो ये देखिए, अगर गैर वर्दीदारी जॉब चाहते हैं तो एमपी में 5 वर्ष की आयु में छूट मिलेगी। आप कह रहे वो उसके अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, इन सब के लिए, और वर्दीधारी के लिए भी तो 5 वर्ष की छूट है। ठीक है, लेकिन ये एमपी के लोगों के लिए है, इसमें ये पूरा दे रखा है इन्होंने। फ़ीस का देखते हैं, फ़ीस क्या है, क्योंकि बच्चों को फ़ीस का भी है कि फ़ीस कितनी जाएगी। फ़ीस तो ज़्यादा नहीं है, जो बच्चे अगर तैयारी करते हैं तो फ़ीस का इतना बड़ा इशू नहीं होता है बच्चों के लिए, क्योंकि फ़ीस तो हर एग्ज़ाम में देनी होती है। बिना परीक्षा शुल्क के जो है वो आपका फॉर्म भरा थोड़े ही जाता है ना। तो ये पूरा यहाँ पर फॉर्म दे रखा है, आवेदन भर। अभी आ गए यहाँ पर फ़ीस के बारे में। तो फीस के बारे में देखिए, अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, दिव्यांगजन हैं, तो 250 रुपये देने हैं। और शेष सभी श्रेणी, इसके अलावा एमपी के जो और दूसरी श्रेणी हैं इनकी अनरिजर्व वगैरह, अनरिजर्व ही रह गया केवल, और मध्य प्रदेश के बाहर के जितने लोग हैं उन्हें 500 रुपये फ़ीस देनी है पर फॉर्म। एक फॉर्म ही भर सकते हैं, और 40 रुपये इसके अलावा और देने हैं। इसमें पूरा दे रखा है। जो सफल प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थी हो जाएंगे तो मेंस का जब फॉर्म भरा जाएगा तो उसके लिए अलग से फ़ीस आपको देनी होगी। इसकी सूचना वेबसाइट पर दे दी जाएगी। अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो ये हेल्पलाइन नंबर इसमें दे रखे हैं, आप हेल्पलाइन नंबर पे बात कर सकते हैं। ठीक है, केवल विज्ञापन निरस्त होने की स्थिति में ही आवेदन शुल्क मतलब आवेदन शुल्क जो है आपका वापस किया जाएगा। अन्यथा किसी भी स्थिति में आप सोचें कि आपने जो 250 या 500 रुपये जमा किए हैं वो आपके वापस किए जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। और ये पूरा आवेदन पत्र आप भरेंगे इंटरनेट कैफ़े पर, या स्वयं भी भर सकते हैं। तो इसमें देखिए पूरा लिखा है, पहले आप क्लिक हियर अप्लाई, पे फॉर अनपेड एप्लीकेशन और डुप्लीकेट रिसीप्ट, यू क्लिक हियर टू एडिट। ये सब यहाँ पर कॉलम आपको देखने को मिलेंगे। इन लिंक्स पर आप जाकर ऑप्शन चेक कर सकते हैं और फिर आप पूरा पता चल जाएगा। फॉर्म भरने से पहले आपको जो फॉर्म है दे रखा है उसको अच्छे से पढ़ लेना, उसकी सारी जानकारी अच्छे से पढ़ लेना, जिससे कि फॉर्म आप सही से भर सकें। ऐसा ना हो कि फॉर्म में कोई गलती हो जाए। ठीक है, तो ये तो इन्होंने पहले ही कह दिया कि प्री और मेंस की से रिलेटेड है। तो प्री में तो गलती हो गई तो उसमें सुधार कर लेंगे, चलो 50 रुपये देते रहेंगे, फिर 50 रुपये दे के, लेकिन आप प्री में पूरा फॉर्म करेक्ट ही भरना। प्री आपने पास कर लिया, मेंस में जाके आपको कुछ गलती लगी अपने फॉर्म में तो आप केवल सोचते रहेंगे, उन्होंने साफ लिख दिया है उसमें कोई भी सुधार नहीं होगा, फिर आप इधर उधर भागते रहेंगे और आपकी पढ़ाई बेकार हो जाएगी। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, फॉर्म भरते हुए चाहे थोड़ा टाइम ले लेना लेकिन अच्छे से फॉर्म भरना। ठीक है, तो ये पूरा यहाँ पर जितना इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो मैंने फॉर्म में बता दी है। वैसे तो आप वेबसाइट पे जाके इस फॉर्म को डाउनलोड करके अच्छे से रीड कर लीजिए, उसके बाद फॉर्म को भरिएगा। ज़्यादा समय नहीं है, जो बच्चे इस फॉर्म को भरना चाहते हैं भर दीजिए। एक अच्छी जॉब है पीसीएस की, चाहे कहीं की भी। और आपको बता दूं यूपी पीसीएस तो बहुत टफ हो गया है, यूपी की जगह बिहार का और ये एमपी वगैरह के पीसीएस में अगर आप ट्राई करेंगे तो ये कंपैरेटिवली इजी होता है यूपी के कंपैरेटिवली। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि ये भी फॉर्म भर दीजिएगा। अब इसके पेपर कैसे होगा क्या नहीं होगा इसके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।